हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम आपके लिए स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज की कटिंग का वीडियो लेके आए हैं। इसे हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट से डीप रहेगा और बैक से बोट नेक में रहेगा, यानी कि ब्रॉड नेक में। ठीक है, जिसमें बैक में डिजाइन आएगा और फ्रंट में जो डीप रहेगा वो वी लीफ नेक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसकी कटिंग देखते हैं। उससे पहले हम बॉडी मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। सेम बॉडी मेजरमेंट रहेगा जो अगले 3 वीडियो में हमने यहाँ पे 3-4 वीडियो में बताए हैं, वो सेम ही है यहाँ पे। तो लेंथ है 14 इंच का, फुल शोल्डर है 14 इंच का, चेस्ट है 33 इंच का और वेस्ट है 28 इंच का। बैक लेंथ 13 इंच का है, शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच का है, यानी कि 9.5 इंच का। अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का है। फ्रंट नेक डीप 7 इंच का रहेगा और बैक नेक डीप 3 इंच का रहेगा। और बैक बेल्ट रहेगा 2.5 इंच का। जब हम बैक का कटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच और शोल्डर टू लोअर चेस्ट रहेगा 12.5 इंच। वैसे तो इसमें इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मेजरमेंट आपको ले लेना है। ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे एक पेपर ले लिए हैं। यहाँ पे हम हमारा जो ब्लाउज का पैटर्न रहेगा वो बैक ओपन रहेगा। आप देख सकते कुछ इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनेगा। ये फ्रंट का है और ये बैक का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पे डोरी लगा रहेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करना है। तो हम फ्रंट लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो फ्रंट लेंथ हमारा 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे मार्क होगा। ठीक है, 1 इंच मार्जिन के लिए हम प्लस करते हैं। यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो शोल्डर का हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। दूसरी बात, ब्रॉड नेक भी हमारा बैक नेक में आता है, लेकिन ये ब्रॉड नेक है तो यहाँ पे हम ब्रॉड नेक में शोल्डर माइनस ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, ½ इंच, पौना इंच इस टाइप से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे डीप नेक में जाते 1 इंच डाउन, तो यहाँ पे भी हम 1 इंच डाउन जाएंगे और इधर से 2.5 इंच का मार्क करेंगे नॉर्मल। ठीक है, और ये दोनों को मिलाते हुए लाइन क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल लेंथ की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम पहले भी बोल चुके कि जो ये हमारा ब्रॉड नेक है, तो ब्रॉड नेक हमारा पैक नेक में आता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम पैक नेक के हिसाब से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा चेस्ट कितना है 33, तो हम 33 वाले चेस्ट राउंड देखेंगे तो उसमें हमारा कितना आ रहा है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो हम यहाँ पे 33 डिवाइड 6 + 1 इंच, तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे मार्किंग आएगा। 6.5 इंच। तो जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं ना, वहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा पैक नेक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, आप चाहे तो थोड़ा सा लूज चाहते तो वहाँ पे 3 इंच का भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ये रेगुलर फिटिंग के लिए। तो 33 + 2.5 = 35.5, डिवाइड इसको 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.87। 8.87 9 इंच पे आपको एक लाइन कम लेना है, 9 इंच में। उसके बाद यहाँ पे 1.75 का मार्जिन, ठीक है। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट राउंड हमारा कितना है, 28 इंच। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे और ना ही डॉट डालेंगे। आप अगर बैक में डॉट डालना चाहते तो डाल सकते हैं। उसके बाद मार्जिन लेंगे 1.75 का। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे तिरछा। मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से वाले पॉइंट से मिलाना है और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो जितना हमारा शोल्डर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसका हाफ करेंगे। मतलब सेंटर निकालना है, ठीक है, आर्म होल लेंथ का। तो अब जितना हमारा ये शोल्डर का मार्किंग है टोटल, उससे ½ इंच कम सेंटर पे मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। तो ½ इंच कम करेंगे तो हमारा 6.5 इंच आएगा। सेम चेस्ट लाइन पे करना है, 6.5 इंच। और इस तरीके से इसको, सॉरी, अभी हम यहाँ से क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस हमारा कितना है, ये हमारे साइज के अकॉर्डिंग आता है, चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट राउंड हमारा 33 है, तो हमारा ये सेकेंड लाइन आ रहा है। तो उसमें हमारा अब देखना है कि हमारा फ्रंट पार्ट है या बैक पार्ट। तो बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 1 इंच। ये डीप नेक और पैक नेक सभी में सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। अब इसको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से ये वाले पार्ट को इस तरीके से मिला देंगे। सॉरी, थोड़ा सा हमारा तिरछा है। ये हमारा बैक का आर्म होल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमें, ये हमारा ब्रॉड नेक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रॉड नेक के हिसाब से यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, क्योंकि ये नेक हमारा यहाँ तक का आता है, ठीक है। ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डीप होता है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत हमारा शोल्डर खिसक जाता है। तो उसके लिए भी हमें माइनस करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं शोल्डर माइनस चार्ट बोट नेक का, या फिर आप ब्रॉड नेक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर के हिसाब से आपका माइनस होगा, ठीक है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना, 2.5 इंच, तो हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना माइनस होगा, 0.5 इंच। अगर आपका 1.5 से लेके 2 इंच का हो तो 0.75 माइनस होगा, और 3.25 से लेके 3.5 इंच तक हो तो वहाँ पे 0.25 माइनस होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे माइनस करना है, क्रॉस लाइन पे। इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पे ½ इंच का माइनस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को ये सेंटर पॉइंट से मिला देंगे।
ठीक है, यही हमें माइनस करना है। अब हमें यहाँ पे ये जो माइनस हुआ है ना, इसका सेंटर करेंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच का मार्किंग कर लेंगे नेक का। नेक डीप हमारा 3 इंच का था। उसके बाद हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो हमारा नेक विड्थ का मार्किंग यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमारा कितना है, 3.25। तो 3.25 हम यहाँ पे सेम ले लेंगे और बॉक्स बना देंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक बना देंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच का मार्किंग लेंगे और ध्यान से इसको, अगर आपका शेप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है तो जाने दे सकते। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो वहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, साइड का। उसके बाद हम कट करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा डीप है, तो फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करते हैं। तो 7 इंच पे हमारा मार्किंग होगा। 1 इंच डाउन जाना है। उसके बाद 2.5 इंच का मार्किंग करना है नेक विड्थ का, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद आर्म होल लेंथ की मार्किंग करना है। तो ये हमारा डीप नेक में रहेगा। तो हम यहाँ पे डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे, और उस पर भी हमें अब चेक करना होता है कि फ्रंट का है कि या बैक का। तो ये हमारा फ्रंट का है, तो हम यहाँ पे डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला वाला चार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें चेस्ट राउंड ढूंढेंगे। तो हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है, और हमें चाहिए कौन सा, फ्रंट का। तो चेस्ट डिवाइड 6 + 0.75। ठीक है, 33 डिवाइड 6 + 0.75 = 6.25। यानी बैक से हमारा 2 लाइन जितना कम आ रहा है, 6.25। चेस्ट लाइन बना देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग में आप वैसे भी हम डीप नेक रखते हैं, तो भी हम वहाँ पे फ्रंट में 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करते हैं या फिर 3 इंच का। ठीक है, ये तो फिक्स है कि डीप नेक है तो भी रख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका एक तरफ पैक नेक हो तो दूसरी तरफ सेम ही लूजिंग रखना है पैक नेक के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा बैक में कितना था, 2.5 इंच का लूजिंग ऐड। तो फ्रंट में भी हम सेम रखेंगे, 3.33 + 2.5 = 35.5 डिवाइड 4। तो हमारा कितना आ जाएगा, बैक की तरह सेम 8.87। 9 इंच में 1 लाइन कम आपको मार्क करना है। उसके बाद
1.75। आप चाहे तो यहाँ पे 3 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लेंथ की मार्किंग करना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना होगा, ठीक है, तभी हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए, रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। तो नेक डीप हमारा 7 इंच है, नेक शेप भी लीफ नेक है और रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग हम शोल्डर माइनस चार्ट लेते हैं। उसके बाद नेक शेप ढूंढेंगे, तो नेक शेप हमारा भी लीफ नेक ये वाला है। उसके बाद अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा नेक डीप किस में आ रहा है। तो नेक डीप हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच ये वाली कॉलम में भी आ रहा है और सेकेंड वाली कॉलम में, तो जिसमें हमारा फ्रंट में आएगा, ठीक है, आगे आएगा, उसमें हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा 7 इंच लास्ट में आ रहा है और इसमें आगे आ रहा है, तो हम ये वाली कॉलम देखेंगे। तो हमारे शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस हो रहा है 2 इंच, ठीक है। तो हम किस में माइनस करेंगे, टोटल शोल्डर में हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो 14 इंच हमारा टोटल शोल्डर है, उसमें माइनस करेंगे 2 इंच, तो 12 इंच आएगा। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो 6 इंच आएगा, ठीक है। तो हम इस तरफ से 6 इंच पे मार्किंग करते हैं और सेम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें आर्महोल ड्रॉ कर लेना है, तो उसके लिए हमें आर्महोल लेंथ का सेंटर करना है। ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पे हम इस साइज के अकॉर्डिंग 2 लाइन जितना अंदर जाएंगे, क्रॉस हम मार्क करेंगे। तो बैक में हमारा 1 इंच था क्रॉस मार्किंग, तो फ्रंट में हमारा बैक से 2 लाइन जितना कम रहता है, ठीक है, तो 0.75। अब हम इसको और इसको मिला के लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो आप उसकी सहायता से आर्महोल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आराम से आर्महोल को ड्रॉ कर लें। उसके बाद हमें लेंथ की मार्किंग करना है, तो माइनस किया गया शोल्डर और 2.5 इंच वाला जो पॉइंट था 2.5 वाला, उसका सेंटर करना है। अब इसी पॉइंट से हम सभी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले नेक डीप की मार्किंग करेंगे, तो हमारा नेक डीप कितना है, 7 इंच का। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच का है, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पे मार्क होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे लेंथ की मार्किंग होगा, तो लेंथ हमारा कितना है 14 इंच, उसमें 1.5 इंच का प्लस करेंगे तो 15.5 इंच आएगा। सभी लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये हमारा नेक डीप लाइन है। इसके बाद ये हमारा जो शोल्डर है उसे हम स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें डीप नेक में इसको स्ट्रेट करना होता है, तिरछा नहीं रखा जाता। उसके बाद हमारा जो नेक डीप लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लाइन जितना और एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, यानी 0.25 या फिर 0.25 बोल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 पे मार्क करेंगे, 3.5 पे। उसके बाद इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो 0.25 या उससे थोड़ा सा कम
मार्क करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हमारा नेक विड्थ कितना आ रहा है 2.5 इंच। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा जो नेक था वो ब्रॉड भी था, यानी वी लीफ नेक। ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब जितना शोल्डर टू अपेक्स वाले पॉइंट पे मार्क किए उससे हाफ इंच कम करके वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, यानी कि 3 इंच पे। उसके बाद ये दोनों को मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे हम सभी में बेसिक ब्लॉक बनाते हैं सेम तरीका से यहाँ पे भी बनाना है। अब हमारा यहाँ पे जो डॉट का विड्थ आ रहा है, बेस डॉट आता है, वो हमारा 2.5 आता है। ये साइज के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अगर आप हमारी सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट राउंड हमारा 28 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो 7 इंच हमें ये डॉट को स्किप करके मार्क करना है। तो हमारा यहाँ पे कितना था 3 इंच, तो 3 इंच को हम ये वाले पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से, और 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा है हम वहाँ पे मार्क करेंगे 7 इंच। उसके बाद 1.75 का मार्जिन लेंगे। अब दोनों पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मार्जिन वाले पॉइंट को मिला के चेस्ट लाइन तक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डॉट को शेप में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये लाइन का सेंटर करना है, फिर सेंटर और बेस्ट पॉइंट का सेंटर करना है, और सेंटर पॉइंट और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का सेंटर करना है। यहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे और यहाँ से 2 लाइन जितना ये पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से, ठीक है, शेप दे देना है। उसके बाद इससे हम इसके अकॉर्डिंग इक्वल कर देंगे डॉट को। ठीक है, तो हमारा 5.5 इंच का है। यहाँ पे आ रहा है। अब हम ये गैप को चेक करेंगे तो हमारा दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है 0.5 इंच, यानी हाफ इंच। तो हाफ इंच को 1 डबल करेंगे तो 1 इंच आएगा। तो यहाँ से वेस्ट लाइन से फिटिंग लाइन पे मार्क करना है। ठीक है, जितना ये आए उसका डबल, और यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। जितना ये आए उतना यहाँ पे मार्क करना है, और सेम यहाँ पे भी करना है हाफ इंच। इसको ये वाले पॉइंट से मिला देना इस तरीके से। ठीक है, अब ये और ये पॉइंट को मिलाते हुए रखेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये वाली लाइन और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा नीचे चला गया, अब देख सकते यहाँ पे हो गया। अब हम आर्म होल डॉट ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल डॉट हमारा वेस्ट डॉट का हाफ आता है। तो 2.5 इंच को यानी 2.5 इंच को अगर हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.25। तो जितना चौड़ाई का डॉट रहेगा उतना ही चेस्ट लाइन से ऊपर टिप को रखना है और आर्म होल की राउंड पे मार्क करना है।
अब जितनी चौड़ाई का डॉट है उसका हाफ करना, यानी 1.25 को हाफ करेंगे तो जितना आया उसको ये पॉइंट से ऊपर मार्क करना है, तो 0.6 आया। अब ये पॉइंट को जो भी आया और ये शोल्डर टू अपेक्स वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ½ इंच अंदर से आर्म होल डॉट की मार्किंग करना है, 1.25 पे मार्क कर देना है, ठीक है। हमारा डॉट की चौड़ाई 1.25 है। अब ये और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम ये डॉट को इक्वल करेंगे, ये लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन को इक्वल करेंगे। अब हमें न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है, ये आर्म होल रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग हम स्केल को सेट करेंगे और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम न्यू आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा न्यू आर्म होल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं उसके बाद हमारा सारा कुछ यहाँ पे ड्रॉ हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे सेंटर डॉट डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बॉडी को शेप में लाना चाहते हो तो सेंटर डॉट डाल सकते हो उसको स्किप करके, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे कि हमें शोल्डर टू वेस्ट डॉट किस तरीके से बनाना है। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये वाले लाइन को पूरा कवर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम ये आर्म होल को, वैसे तो हमारा सेम ही आ रहा है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो उसको क्लीन कर दे, ठीक है। ये देखिए हमारा आर्म होल डॉट स्किप हो गया। अब हम शोल्डर टू वेस्ट का मार्किंग, वेस्ट डॉट का मार्किंग करेंगे। तो इसका जो हमारा शोल्डर है उसका सबसे पहले हम 3.5 का था रेडी शोल्डर, उसका सेंटर करेंगे और ये सेंटर और ये शोल्डर टू अपेक्स वाला जो पॉइंट है उसको मिला देंगे,
इस तरीके से स्केल को रखना है और मिला देना है, ठीक है। उसके बाद ये और ये जो पॉइंट है उसका सेंटर करेंगे। अभी यहाँ से 2 लाइन जितना इस तरफ और 2 लाइन जितना इस तरफ मार्क कर देंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको मिला दिए हैं। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डॉट कटिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते। अब हमें बैक पार्ट की फिनिशिंग देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक तरफ बैक है और दूसरा तरफ डीप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.25 पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से फ्रंट वाले फिटिंग पॉइंट पे इस तरीके से मिला के रखेंगे, ठीक है। आपस में मिलना चाहिए और जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में इसको मार्क कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इसको हटा देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, देखिए आपको अगर नहीं समझ में आए तो आपको इस तरीके से स्केल को रखना है और लाइन को आगे ले जाना है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से मिलना चाहिए। इसके बाद अब नीचे का हम यहाँ पे जैसे स्केल हमारा इसको इस तरीके से रखना है। अब हम चेक करेंगे कि इसका गैप कितना आ रहा है। 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पूरा 3 लाइन जितना नहीं आ रहा है, लेकिन 0.25 से ज़्यादा आ रहा है। तो जितना यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा एक तरफ पैक नेक है, तो उससे हम उसका डबल यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इसका गैप हमारा कम आ रहा है, तो हम इसका डबल भी ले सकते हैं, यानी कि ½ इंच लगभग ले सकते हैं, या फिर आप ज़्यादातर जितना ये आए उससे ½ इंच ज़्यादा या फिर 25 ज़्यादा ले सकते। तो इसका हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो लेंथ है वो आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये पैक नेक है, तो हमारा जो बैक लेंथ है ना उससे 1 इंच जितना ज़्यादा ही आना चाहिए, 1 इंच या 0.25 इंच, ठीक है, क्योंकि ये फैलेगा कम। आप देख सकते हैं सेम भी आ रहा है,
हम यहाँ पे क्या किए, जितना ये गैप आया उसका डबल कर दिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 1 इंच आए तो अगर उसको डबल करेंगे तो 2 इंच हो जाएगा। अगर आप उतना नहीं करना चाहते तो उसमें क्या करना है, जितना ये आपका है उसका उसमें ½ इंच प्लस करना या फिर 0.25, ठीक है। हम उसका डबल करके यहाँ पे मार्क कर दिए, क्योंकि हमारा जो लेंथ था वो यहाँ पे प्रॉपर आ गया है। अब आप देख सकते जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम पहले कट कर लेते, फिर डिजाइन बनाएंगे। ऊपर का भी रहने देते हैं। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो बैक बेल्ट है वो कितना है, 2.5 इंच का। आप देख सकते हमारा जो बेल्ट है 2.5 इंच का। 3 इंच का जो डीप था वो ऊपर से हम मार्क किए, ठीक है। अब हमारा 2.5 इंच का जो नीचे से तैयार रहेगा, तो तैयार रहेगा हमारा 2.5 का, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 3.5 इंच का मार्किंग होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक डीप है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 3.25 का। तो सेम हम यहाँ पे 3.25 का मार्क कर लेते हैं और इसको मिला के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 10.75 का। तो इसमें हम यहाँ पे अब पैटर्न ड्रॉ करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम डिजाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं नेक डीप को, ठीक है। यहाँ पे हम 3 इंच का थोड़ा सा हम कम कर देते क्योंकि पैटर्न हमारा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। वैसे भी थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है, ठीक है। ब्रॉड नेक में जब हमारा पैक रहता तो हम सेम जो 3 इंच का यहाँ से लिए वही हम यहाँ पे लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा ओपन रहेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे से ये जो लास्ट लाइन है ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है, ठीक है। नीचे से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। आप 3 इंच पे, अगर आपका नेक डीप थोड़ा बड़ा है तो आप 3 इंच पे मार्क कर सकते हो, 2.75 पे। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करते हैं। उसके बाद ये जो दोनों पार्ट है, ये लाइन और ये ऊपर का लाइन जो है वो उसका हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हमारा टोटल 3 खाना बन चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा साइज के अकॉर्डिंग 2.5 इंच का तीनों खाना बना। जरूरी नहीं कि आपका सेम आएगा, ठीक है। अगर आप ये 3 इंच का या फिर 2.5 का लेंगे तो यहाँ पे कम भी आ सकता है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन को ½ इंच और आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, ½ इंच आगे बढ़ाएंगे ये लाइन को, और ये लाइन को ½ इंच अंदर करेंगे इस तरीके से।
ठीक है। इस तरीके से इसको मिलाएंगे और 1/2 इंच या 1/4 इंच आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे किस तरीके से मिलाएं। इसको 1/2 इंच बाहर कर दिए और इसको 1/2 इंच अंदर कर दिए। थोड़ा रफली यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। थोड़ा सा आप शेप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा दिखे। ठीक है। उसके बाद ये हमारा देखिए यहाँ से मिला हुआ है, तो ये आप अपने शेप के अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पे किस तरीके से किए, पहले हम ऊपर से 2.75 का मार्किंग किया। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 3 इंच का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो शेप बनता वो थोड़ा सा कम हो जाता, अच्छे से शेप नहीं उभर के आता, इसलिए हम थोड़ा सा कम कर दिए, नहीं तो इस साइज में हम 3 इंच रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर बना देना और राउंड शेप ड्रॉ कर देना, ये हो गया। उसके बाद जब हम नीचे से बेल्ट की मार्किंग करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बेल्ट रहेगा बैक का वो कितना होना चाहिए। तो हमारा तो यहाँ पे 2.5 का, आपका जितना रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करके नीचे से ऊपर मार्क कर देना। उसके बाद हमें नीक डीप मिल जाएगा। उसके बाद जितनी चौड़ाई का ब्रॉड है उतना यहाँ पे मार्क करके लाइन सीधी ड्रॉ कर देना। उसके बाद नीचे से आप यहाँ पे अगर आपका 38 इंच है या उससे प्लस है तो यहाँ से 4 इंच का आप ले सकते हो। ठीक है। नहीं तो हमारी तरह ये जो भी ये दोनों के बीच का गैप आए उसका 3 भाग कर देना है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस साइज में कितना लेना तो सीधे 3 भाग कर देना। और अगर आप डिटेल में और जाना चाहते तो 38 इंच से ऊपर हो तो यहाँ से 4 इंच ऊपर जाना है आपको, या फिर आप 3.5 का भी जा सकते। अगर नॉर्मल साइज है 33 या उससे कम तो उसमें आप 3 इंच यहाँ से जा सकते हो, या फिर 2.75 भी जा सकते हो, 2.5 इंच भी जा सकते हो, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद ये दोनों का आप सेंटर कर सकते हो, या फिर आप इसको ला सकते हो ऊपर से नीचे कितना 2.5 इंच 3 इंच। ठीक है। 3.5 इंच तक, ये साइज के अकॉर्डिंग। अगर आप इतना कन्फ्यूजन नहीं चाहते तो सीधा ये दोनों पॉइंट का 3 पॉइंट कर देना, मैंने तब 3 भाग 1 2 3। उसके बाद क्या करना है, जब 3 भाग हो जाए तो यहाँ पे जो लाइन है उसको 1/2 इंच बाहर कर देना है, और ये जो लाइन है उसको वहाँ से 1/2 इंच अंदर कर लेना। 1/2 इंच या 0.75 भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले पॉइंट को यहाँ इस तरीके से मिला देना और ये वाले पॉइंट को यहाँ मिला देना। अब हम इसको कट कर देते हैं। हमें यहाँ पे इसको अलग करना है तो हम यहाँ पे इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है। ये पार्ट अलग हो गया, अब ये पार्ट को अलग कर देते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम नॉच लगा देंगे। इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी निशान ले लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। ठीक है। देख सकते, अब ये हो गया हमारा।
अब हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट पे कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का और ये बैक का। ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है और ये मेन फैब्रिक। ये देखिए हम इसको बिछा लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बंद रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेंटर डॉट भी देना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर डॉट डालने पे थोड़ा सा हमारा कर्व आ जाता, तो उसको भी यहाँ पे मिला लेना है, ठीक है। अगर आप दिए हैं तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। इस तरीके से सेट करना है और ड्रॉ कर लेना है। आपका जो भी पार्ट बंद है उसको बंद साइड रखना है और ड्रॉ करना है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटर का मार्किंग उठा लेना है। पूरे में हाफ इंच का प्लस करना है। यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा तो मार्जिन चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक पार्ट ड्रॉ हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे और कहीं पे भी आपको मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है इस तरीके से सेम हम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यहाँ से नीचे हाफ इंच टोटल में ऐड कर दिए, ठीक है। और ये जो पैटर्न है वो इस तरीके से रख के ड्रॉ कर लिए। इधर हुक आई हमारा लगेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा ले लिए और इधर हम हाफ इंच का मार्जिन ले लिए। इधर इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम नीचे से ऊपर मार्जिन लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम नीचे पे मार्जिन लिए थे, ठीक है। यहाँ से हम मार्जिन लिए थे उसका। आप चाहे तो यहाँ भी, यहाँ आपको पता होगा कि हम जब शोल्डर की मार्किंग किए थे तो हाफ इंच का मार्जिन ऐड किए थे, ठीक है। पहले से ही हमारा ऊपर और नीचे ऐड था। तो ये दोनों पार्ट तो आपका क्लियर हो गया, कहाँ पे मार्जिन ऐड करना, इसमें भी क्लियर हो गया। और ये जो पार्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, इसमें भी हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर दिया। अब बाकी सबको हम सेम कट कर देंगे।
यहाँ पे देख सकते ये हमारा बैक पार्ट है। हम इस तरीके से फैब्रिक को सेट किए। ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसको इस तरीके से रख के कट किए और नीचे वाले को खड़ा करके, ठीक है, खड़ी लाइन में। आप चाहे तो दोनों सेम लाइन में कट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं। अब हम दिखाते हैं फ्रंट पार्ट को। ये देखिए, यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट किए हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा, ये डिज़ाइन, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो। ये हमारा इतना फैब्रिक बचा है, तो इसे हम स्लीव्स कट करेंगे।